ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंक नहीं पंकजवनु मुक्तावनु नसी दीपवनु जलतारहूँ प्रभु पद पद्म समीप प्रभु पद पद्म समीप। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। जो खिसके होते हैं वो आगे नहीं खिसकते, लेकिन जो आगे खिसक आते हैं वो खिसके नहीं होते। जीवन जीने की एक बहुत बड़ी कला है जो आचार्य भगवंत हमें सिखा रहे हैं। वह कला ये है कि संसार में हमारी दृष्टि को कहाँ ले जाना चाहिए, क्योंकि दृष्टि के अनुसार ही सृष्टि का निर्माण होता है। संसार में बहुत सारी चीज़ें हमारी दृष्टि कहाँ जाती है ये महत्वपूर्ण है। सृष्टि कैसी है, किस रूप में है, इसका महत्व नहीं है। यहाँ पर गुण भी हैं, दोष भी हैं, लेकिन समझदार व्यक्ति दोषों की ओर ध्यान न दे करके गुणों को ग्रहण करने की कला को विकसित करता है। आचार्य भगवंत ने एक बार कहा था कि धर्मात्मा की, सच्चे श्रावक की दृष्टि सुनार की दृष्टि जैसी होना चाहिए। सुनार की दृष्टि में पाषाण में विद्यमान स्वर्ण की ओर रहती है, पाषाण की ओर नहीं रहती। और वह पाषाण को तौल तो लेता है, नाप तो लेता है, लेकिन उसका उद्देश्य रहता है इस पाषाण में इतना ही सोना होगा, उसे ही हमें ग्रहण करना है। उस पाषाण में से सोने को ग्रहण कर लेता है, बाकी पाषाण को छोड़ देता है। ठीक धर्मात्मा व्यक्ति भी संसार में प्रत्येक व्यक्ति से मिलता है, उसमें दोष भी हैं, गुण भी हैं। दोष रूपी पत्थर को छोड़ देता है, गुण रूपी सोने को ग्रहण कर लेता है। ये स्वभाव बना लेता है, यह कला अपने अपने विकसित कर लेता है। जिसके अंदर एक कला विकसित हो जाती है वह माला माल हो जाता है। जैसे सुनार पत्थर को छोड़ करके सोना निकाल लेता है, वह सोना कीमती होता है, और जब वह बेचता है तो माला माल हो जाता है। वैसे गुण बहुत कीमती होते हैं, जो गुणों को निकाल लेता है वह गुणवान बन जाता है, दुनिया में उसकी कीमत अपने आप हो जाती है। जीवन को मूल्यवान बना देता है। जीवन को मूल्यवान बनाना चाहते हो तो मूल्यों पर ध्यान दो, मौलिक गुणों पर ध्यान दो। सामने वाले के पास जो गुण हैं उनकी ओर दृष्टि अपनाओ। जैसे जैसे आप मौलिक गुणों को अपनाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपका मूल्य अपने आप बढ़ता चला जाएगा। हमने आज तक किया ये है कि दूसरों के गुण और दोषों को देखा तो है, लेकिन गुणों की ओर दृष्टि कम गई है, दोषों की ओर दृष्टि ज़्यादा गई है। इसलिए हमारा जीवन मूल्यवान नहीं बन पाया। आचार्य कहते हैं अपने जीवन को मूल्यवान बनाना चाहते हो तो सोने की दृष्टि रखो, सुनार की दृष्टि रखो, सोने पर दृष्टि रखो। आपका जीवन स्वयं स्वर्णमय बन जाएगा, सोना जीवन हो जाएगा। उसका सोने का जो होता है ये गुण हुआ करता है। सोना जो होता है उसे जितना तपाया जाता है वह सोना उतना निखर करके आता है। ठीक उसी प्रकार से गुणवान व्यक्ति की जितनी परीक्षा ली जाती है वह उतना और गुणी होता चला जाता है, उसमें निखार आता है, कभी कमी नहीं आती है। ये होती है गुण ग्रहण की दृष्टि। अब कल हमने आपके सामने प्रश्न रखा था
दोष देखने से क्या मिलता है? प्लस पॉइंट बताइएगा। किसी की निंदा करने से, किसी की दोष देखने से आपको क्या प्लस पॉइंट मिलता है? एक प्लस पॉइंट खोजा आपने, मतलब मैं बताओ क्या प्लस पॉइंट मिला? वो दोष मेरे अंदर भी हो सकता है, उसकी विवेचना भी कर सकते हैं। सुनिएगा, दोष देखने से मूर्खता को बल मिलता है। क्या मिलता है? अर्थात दोष देखने की दृष्टि हमें मूर्ख बनाती है। अरे भैया, सीधी सी बात है, एक बगीचे में फूल है और कांटे हैं, तुम कांटे की ओर जा रहे हो, फूल नहीं ले रहे, मूर्खता नहीं तो क्या है? ऐसी सामने वाले में दोष भी हैं, गुण भी हैं, तुम्हारी दृष्टि दोषों की जा रही है, मूर्खता नहीं तो क्या है? दृष्टि क्यों जा रही? दूसरी बात ये है, सामने वाले में दोष हैं इसलिए नजर आ रहे हैं कि आपके देखने का नजरिया ही ऐसा इसलिए नजर आ रहे हैं। फिर तय कर लो आप। अभी हम सिद्ध कर देंगे इस बात को, पूरी सिद्ध कर देंगे आपको। आपके देखने का नजरिया गलत है कि सामने वाले में दोष है इसलिए दोष नजर आ रहा है? अच्छा ही बताओ, अपना बेटा भी वही गलती करता है, दूसरे का भी वही गलती करता है, बेटे के प्रति नजरिया कैसा रहता है? सकारात्मक रहता है, इसलिए उसकी गलती कभी आपको गलती नहीं लगती, और दूसरे का बेटा गलती नहीं करे तो भी गलती लगती है, क्योंकि जिससे राग का नजरिया होता है उसके दोष भी गुण नजर आते हैं, और जिससे द्वेष का नजरिया होता है उसके गुण भी दोष नजर आने लगते हैं। अभी बताओ, हमारी दृष्टि है दोष देखने की, इसलिए दोष नजर आते हैं, कि सामने वाले दोष है इसलिए नजर आते हैं? दृष्टि है, क्योंकि जिनसे हमें प्रेम हो जाता है उनके दोष हम देखते ही नहीं, दिखते भी हैं तो इग्नोर कर देते हैं, और जिनसे हमारी बुराई हो, जिससे नफरत हो, जिससे द्वेष हो, उसमें दोष ना हो तो भी गुणों को दोष के रूप में परिवर्तित करके हम डाल करके बता देते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? होता है। जब तक वो तुम्हारा मित्र था तब तक उसकी लाख बुराइयां थी, आपने किसी से नहीं कही, और जैसे ही एक बार आपके विरोध में बोल गया, उसकी हर बात तुम्हें कैसी लगने लगी? बोलो ना, बुराई के रूप में नजर आने लगी। इस सिद्धांत है, नियम है, इसलिए अपने नजरिए को सुधारने का प्रयास करो। एक प्लस पॉइंट मैंने बताया, दूसरे के दोष देखने से मूर्खता पुष्ट होती। दूसरा प्लस पॉइंट है, अहंकार को बल मिलता है। बताएं आप। दोष की प्लस पॉइंट ये हो सकते हैं कि दोष देखने वाला कौन है। अगर गुरु दोष देख रहा है तो उसकी दृष्टि सुधारने की भी तो वो प्लस पॉइंट होगा। अच्छा, दोष नहीं देखने तो सुधारेगा कौन? और अगर हम अपने दोष देखेंगे तो उसकी सुधारने की दृष्टि। बहुत अच्छी बात है, बैठ जाइएगा। यहाँ गुरु की बात नहीं है, क्योंकि गुरु तो दर्पण है, और दर्पण दोष दिखाता तो है पर किसी को नहीं बताता उसके अलावा। और यहाँ पर दोष दृष्टि का अर्थ हो रहा है निंदा से। दर्पण दाग दिखाता है, लगाता भी नहीं है, और किसी अन्य को नहीं दिखाता। तुम यहाँ से साइड में निकल जाओगे फिर नहीं दिखाएगा वो। बात यहाँ पर चल रही है इस बात की कि सामने वाला जो दोष दृष्टि उसकी जा रही है, वह उसके गुणों की प्रशंसा कर रहा है कि मात्र दोष की ओर ले जा रहा है। आलोचना होती है, समालोचना होती है, निंदा होती है। समालोचना उससे कहते हैं जिसके गुण भी रखे जाएं और दोष भी रखे जाएं, उसे समालोचना कहते हैं। आलोचना उससे कहते हैं मात्र दोषों को देखा जाए, और निंदा उससे कहते हैं जो उसके दोष देखकर दूसरे को बताई जाए। सबके मायने अलग अलग हैं ये शब्द जो दिए हैं, और आचार्य से कहते हैं जब तक लोचन ना खोलो तब तक आलोचक मत बनो। आंखें खोल करके उसके दोष तब आलोचना, क्योंकि तुम दूसरे की आलोचना कर रहे हो, उसकी तो आंखें लोचन खुल गई, क्योंकि उसे अपनी बुराई मालूम पड़ गई तो उन्हें बता दी। तो पर तुम्हें क्या मिला, तुम बता दो भाई। इसलिए इसमें अहंकार की पुष्टि होती है। नुकसान क्या है? दूसरे की नज़रों में अपनी छवि खराब होती है।
हम किसी के दोष देखते हैं, दूसरे को बताते हैं, निंदा करते हैं, तो दो लोगों के बीच में तो कम से कम छवि खराब होगी। उस व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि हमारी निंदा कर रहा था, उसकी नज़रों में आप गिर गए। और जिसको तुमने बताया उसकी नज़रों में भले वो सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कहेगा भैया ये कल उसकी निंदा कर रहा था, आज मेरी भी कर सकता है, उसकी नज़रों में भी आप गिर गए। छवि खराब होती। दूसरा, समय की बर्बादी होती है। जितने समय में आप गुणों की प्रशंसा कर लेते, गुणों को अपना लेते, उसमें आपने क्या किया? दोष देख लिया, समय की बर्बादी है। और तीसरा, अशुभ कर्म मान लिया, जिसे नीच गोत्र कहते जैन दर्शन में। तुमने आगे चल करके नीच कुल में, निंदनीय कुल में जाने की तैयारी कर ली। सीधी सी बात। सामने वाले ने नीच कर्म किया था सो आपने आलोचना कर डाली, पर आपने तो नीच कुल में जाने की तैयारी कर ली। जीवन भर जहाँ नीच कर्म होते हैं वहाँ पर तुम्हारा आगे जन्म होगा। उसने तो एक आध बार नीच कर्म किया था सो आप आलोचना कर दी, लेकिन आपने नीच कुल में जन्म लेने की तैयारी कर ली। अब आप जहाँ आगे जन्म होगा आपका, जहाँ नीच कर्म होते होंगे, निंदनीय कर्म होते होंगे, जहाँ गुरु जिस चीज़ की निंदा करते होंगे, शास्त्र में जिसकी निंदा लिखी गई होगी, ऐसे जहाँ कर्म होते होंगे वहाँ आपका जन्म होगा। समझ रहे हैं ना? इसी निंदा से बड़ा पाप दुनिया में और कुछ भी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। आज का मेरा प्रश्न है, ऐसा कौन सा रस है जिसके त्याग किए बिना मुक्ति नहीं हो सकती? अनार का रस, मौसम्बी का रस, मीठा को भी रस बोलते हैं जैन दर्शन में। 6 रस होते ना, मीठा होता है, तेल होता है, घी होता है, नमक होता है ना, दही होता है, दूध होता है। इस 6 रस का में से कौन सा रस का त्याग किए बिना मुक्ति नहीं है? बताओ पहले। सुनो, तुम 6 रस को खाते रहना, पीते रहना, तो अभी तुम धर्मात्मा कहलाओगे, मुनि बन जाओगे। लेकिन यदि तुमने निंदा रस का त्याग नहीं किया तो तुम सम्यक दृष्टि भी नहीं बन पाओगे। धर्मात्मा दूर की बात है, मोक्ष मार्गी दूर की बात है, और मुक्ति का प्राप्त करना दूर की बात है। यदि निंदा रस का त्याग नहीं हुआ तो समझ लेना आप जिनेंद्र भगवान के सच्चे भक्त भी नहीं कहला सकते। आप जिन शासन से बाहर हो ये अपने आप को मान के चलोगे। जिन शासन में तभी आओगे जब जिनेंद्र भगवान के प्रति श्रद्धा होगी, और श्रद्धा होगी जब आपका नीच गोत्र का बंध रुक जाएगा। दूसरे गुण स्थान तक नीच गोत्र का बंध हो रहा है, अर्थात अनंतानंदी कसाई चल रही है, और अनंतानंदी कसाई के रहते हुए सम्यक कैसे टिक सकता है? तीव्र कषाय के उदय में ही निंदा के भाव हो रहे हैं, ये मानकर चलो। जब भी निंदा आलोचना के भाव हों तो समझ लेना तीव्र कषाय का उदय चल रहा है, तभी सामने वाले की निंदा के भाव मेरे अंदर उत्पन्न हो रहे हैं। इसलिए तुम 6 रसों का त्याग करो या ना करो, लेकिन यदि आपको धर्मात्मा बनना है तो मेरी बात मान लो, आज से निंदा रस का त्याग कर दो, आप धर्मात्मा हो जाओ। निंदा रस इतना प्रिय, इतना प्रिय, इतना प्रिय है कि आचार्य ने लिखा ही नहीं कि इसमें रात में नहीं खाना चाहिए, इसको पीना चाहिए। रात में भी निंदा रस पीते रहते, दिन में भी 24 घंटे, सपने में भी निंदा रस चलता रहता है। कैसा रस है ये? खतरनाक रस है। इसकी लत जिसको पड़ गई समझो उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, उसका अगला भाव बिगड़ गया। जिसकी आदत क्या हो गई? निंदा करने की, आलोचना करने की, हर चीज में विपक्ष देखना, हर चीज में उसकी नकारात्मक ही सोच रखना, समझो उसका भाव बिगड़ गया और आगे का भाव भी बिगड़ गया। इसलिए निंदा रस का त्याग कर दो। मैं कई बार कहा करता हूँ, आज भी कह देता हूँ, तुम नमक खाने का त्याग मत करो तो भी तुम धर्मात्मा बन जाओगे, तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन जब तक तुम दूसरे के घाव पर नमक छिड़कने का त्याग नहीं करोगे तुम धर्मात्मा नहीं बन पाओगे, तुम्हें मुक्ति नहीं मिल जाएगी। क्या मिल रहा है तुम्हें दूसरे की आलोचना करने से?
क्या मिल रहा है? दूसरे की निंदा करने से नीच गोत्र मिल रहा है। तुम धर्मात्मा नहीं बन पा रहे, तुम कल्याण नहीं कर पा रहे, सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे। ऐसी अवरोधक तत्व को अपने पास रखे क्यों? ऐसा करो, जरा विचार करो, ऐसा कौन सा वर्ष निकला आपका कि जिस वर्ष आपने किसी की निंदा न की हो? ऐसा कौन सा महीना निकला जिस महीने भर में आपने कभी भी किसी की निंदा न की हो? ऐसा कौन सा सप्ताह निकला जिसमें आपने किसी की निंदा न की हो? ऐसे कौन सा दिन निकला पूरा 24 घंटे में आपके मन में निंदा के भाव भी ना हुए? ऐसा कोई दिन है? अष्टमी, चतुर्दशी। देखो भैया, उपवास करना बहुत सरल है, लेकिन निंदा रस का त्याग करना, अष्टमी चतुर्दशी को नीरस भोजन करना सरल है, एकासन करना सरल है, लेकिन सबसे कठिन काम कौन सा है? निंदा रस का त्याग करना। आप लोगों ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा भी कोई नियम आएगा जीवन में। सोचा आपने कभी कि ये सभी नियम लेना पड़ेगा? और एक बहुत कठिन नियम होगा कि मन में भी भाव ना आए किसी की निंदा की, न शरीर की आलोचना के भाव आए, न परिवार में किसी की आलोचना के भाव आए, कोई भाव ही ना आए, कोई चीज़ बुरी लगे ही ना। एक दिन ऐसा करके देखो, किस दिन ऐसा होता कि आपको कोई चीज़ बुरी लगे ही ना। न धूप, न हवा, न गर्मी, न सर्दी, न बिस्तर, न परिवार, न भोजन, न पानी, न शरीर, न कुछ, आपको कुछ बुरा लगे ही ना। ऐसा कौन सा दिन है आपके जीवन में? एक आध गिना दूँ हमें? रचित भाई गिनाओ, पीयूष, सृजन, कोई नया सृजन तो बताओ। बताओ, एक आध तो बता दो, कौन सा दिन ऐसा आपके जीवन में था जिस दिन आपके किसी भी चीज़ में बुराई नहीं दिखी आपको, या वो बुराई करने के भाव नहीं आए? ऐसा नियम ले सकते हो क्या? अष्टमी को किसी की बुराई के भाव नहीं लाएंगे, चतुर्दशी किसी की बुराई के, महाराज जी आपने तो इतना कठिन नियम बता दिया। ये पहले साधु मिले ऐसे, इतने प्रवचन सुने यूट्यूब पर, कोई साधु ने नहीं कहा कि अष्टमी चतुर्दशी को निंदा का त्याग करो। सबने कहा कि नीरस भोजन करो, किसी ने कहा भैया एकासन करो, किसी ने उपवास करो। ये तो बहुत कठिन काम बता दिया आपने। किसी की भी निंदा के भाव ना आए, और आ जाए तो एक माला फेरो, वो जितनी बार आए। हाँ तो बस ये तो धर्म ध्यान है, और कौन सा पूरा दिन माला में निकल गया। तो कभी आप सोचो, विचार करो कि ये इसके बिना क्या आपका चल नहीं सकता क्या? निंदा के बिना क्या चल नहीं सकता क्या? उसे मिलता क्या है ये बताओ पहले। क्या भोजन मिलता है क्या? धर्म पलता है क्या? कोई सामने वाला सुधरता है क्या? एक लाभ बता दो हमारे लिए, और ऐसा दिन बता दो आप कि महाराज जी आज के प्रवचन सुन करके अब हम एक नियम लेते हैं कि साल में वो कौन सा दिन होगा जिस दिन हम मन में भी किसी की निंदा के भाव नहीं लाएंगे। साल में, महीने में नहीं कह रहा हूँ। महाराज जी तो बहुत कठिन काम बता दिया आपने। उसके बिना तो खाया खाया बचता ही नहीं महाराज। नीरस भोजन पचाने के लिए निंदा रस चाहिए तुम्हें, और सरस भोजन पचाने के लिए भी निंदा रस चाहिए। सोचो, विचार कर लेना आज, और सोच करके आना और बताना महाराज जी हम अष्टमी चतुर्दशी को नियम लेना चाहते हैं कि हम किसी की निंदा कम से कम वचनों से नहीं करेंगे। इतना तो कम संकल्प कर सकते हो। वचनों से किसी की दोष दिख भी जाएंगे मन से और आंखों से, लेकिन हम वचनों से व्यक्त नहीं करेंगे। इतना तो पाप पर कंट्रोल किया जा सकता है कि हम निंदा के भाव आ जाएंगे पर वचनों से निकालेंगे नहीं, करेंगे नहीं निंदा। इतना संकल्प भी ले लिया तो मैं कहता हूँ जिनेंद्र भगवान आपको वहीं से आशीर्वाद दे देंगे। गुरु महाराज की कृपा वहीं से बरस जाएगी। आज मेरे मुख से किसी की निंदा नहीं निकलेगी। बस मैं आज अपनी वाणी को पवित्र बना के रखूँगा।
जिस वाणी से मैं भगवान की स्तुति करता हूँ, जाप करता हूँ, जिस वाणी से महाराज का पड़गान करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ, उस वाणी को मैं निंदा के शब्द बोलकर अपवित्र क्यों करूँ? ऐसा कोई ना कोई उपवास रखो। वाणी के माध्यम से एक उपवास होना चाहिए कि आज हमारी वाणी किसी की निंदा नहीं करेगी। ये उपवास है हमारा, हमारे पास ही रहेगी, हमारी ही निंदा करेगी। उप माने समीप, वास माने रहना। आज हमारी वाणी हमारे पास रहेगी, हमारी तो निंदा करेगी पर दूसरे की नहीं करेगी। अर्थात प्रतिक्रमण तो करेगी पर अतिक्रमण नहीं करेगी। ऐसा कोई दिन खोजो, तब आपको लगेगा कि आचार्य जो मुखमाटी में लिखा है ना, वो वास्तव में आत्मसात करने लायक है। ऐसे बिरले ही होते, इसलिए लिखा है विज्ञता की निशानी है, ये विद्वान की निशानी है, ये सही ज्ञानी की निशानी है कि जो कांटों से बच करके, बचाव करके उसकी सुगंध को, फूल की सुगंध को सेवन कर लेता है। ये बिरलों में मिलती है, लाखों में नहीं, हजारों में नहीं, करोड़ों में एक आध में लक्षण आता है, और वही सही मायने में धर्मात्मा कहला पाता है। ऐसा दिन खोजो, आप बनाओ एक दिन ऐसा कि महाराज हमने मानस बना लिया है, अष्टमी हो या चतुर्दशी हो, मैंने सोच लिया है आज किसी प्रकार की निंदा वचनों से नहीं करूँगा, काय से किसी का तिरस्कार नहीं करूँगा। कोई कुछ भी कहता रहे, सुन लूँगा, सहन कर लूँगा, देख लूँगा, किसी से नहीं कहूँगा। यह समूह हो गया, बहुत कठिन काम है ये, इतना सरल काम नहीं है, समझ गए? इतना नियम लेना, कई बार तो नियम की आलोचना हो जाएगी। ऐसा नियम होता है क्या? किस महाराज ने नियम दिया? ये कोई नियम होते हैं क्या? मैं कहता हूँ इसका नियम नहीं है तो आगे के नियम कोई मायना नहीं रखते। आप हिंसा का त्याग बाद में करो, निंदा का त्याग पहले करो। जबकि जैनी लोग हिंसा के बारे में सोचते हैं लेकिन निंदा के बारे में नहीं सोचते। वो एक बूंद अनछने पानी की दया पालते हैं, लेकिन क्या एक बूंद में किसी के गुण ग्रहण करते हैं? एक बूंद भी किसी की निंदा चूकते हैं क्या? इसके बारे में सोचो। जिससे बचा जा सकता है, जिससे कोई फायदा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, उसका त्याग करने में हमारा होता बिगड़ता क्या है? नहीं महाराज, अनादि के संस्कार हैं, ऐसे नहीं टूटते। चलो ये नियम नहीं बनता तो दूसरा नियम देते हैं। दूसरा नियम ये है भगवान की, गुरु की, माता पिता की, साधर्मी की निंदा नहीं करेंगे, उपकारी की निंदा नहीं करेंगे। ये नियम ले लो हमसे। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि तत्वासुत पढ़ोगे आप तो सारी पुद्गल के उपकार आपके ऊपर है। परस्परो पग्रो जीवानाम, आपके परिवार सब साधर्मी है। बहुत कठिन है ये काम भी, ये भी इतना भी लेना। ताली तो बजा दी आपने, लगाई, बोलो सहिष्ठा लग रहा है, पर ये भी कठिन है क्योंकि आपको उन्हीं के बीच में तो रहना है, अन्य से तो आपको मतलब ही नहीं है। हवा की भी निंदा नहीं, पानी की निंदा नहीं, भोजन की निंदा नहीं, दुख की निंदा नहीं, श्वास की निंदा नहीं, खांसी की निंदा नहीं। अरे ये कहाँ तक क्या क्या करें, ऐसे कि बहुत बेकार है। इस सब तो इतना क्या बोले, इतना दर्द करता है क्या बताएं। पुद्गल के उपकार है, दुख भी, उपकारी के भी, सुख दुख, जन्म मरण, आन पान, श्वास मन, ये सब किसके? पुद्गल के उपकार हैं। ले लो नियम, उपकारी की निंदा नहीं करेंगे कभी जी। फिर बचा कौन? क्योंकि सारी सृष्टि का उपकार लेने वाला तो मनुष्य है। सृष्टि पर उपकार करे या ना करे, सारी सृष्टि का उपकार इस पर ऊपर है। बहुत कठिन काम लगता है। फिर भी मोटी तौर पर माता पिता की निंदा नहीं करूँगा, गुरु की निंदा नहीं करूँगा, प्रभु की निंदा नहीं करूँगा, इतना तो संकल्प फिर भी मोटे तौर पर आप ले सकते हो। इनसे बचने का प्रयास करूँगा क्योंकि धर्मात्मा बनना हो तो। कोई फायदा नहीं है निंदा से, कोई फायदा नहीं है।
आपके सारे के सारे गुण समाप्त हो जाते हैं निंदा करने से। इधर अधर से उतरी बाल्टी में पानी और पानी में बाल्टी, पूर्ण रूप से दोनों अवगाहत होते हैं, मछली उसमें प्रवेश पा जाती है। धम्मम शरणम पवज्जामि, इस मंत्र को भावित करती हुई आस्था उसकी और आश्वस्त होती जा रही है, आत्मा उसकी और स्वस्थ होती जा रही है। इस धृति की काष्ठा को देखकर, इस मति की निष्ठा को देखकर सारी की सारी मछलियाँ विस्मित हो आईं और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियाँ विस्मित हो गईं। अब इस प्रकार की बात चल रही है। वह सूक्तियाँ छोड़ती हुई मछलियाँ, मछली क्या काम करती है? जो मोक्ष मार्ग पर बढ़ना चाहता है, आचार्य वो संदेश दे रहे हैं आचार्य भगवान कि उसे निंदा से बचना चाहिए। यदि तुम्हें मोक्ष मार्गी बनना है, गुरु की शरण में आना है, तो आपको निंदा का त्याग परम आवश्यक है। गुरु के चरणों में किसी की निंदा ना की जाए, बल्कि अपने पापों की निंदा की जाए, तो मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है। धर्मात्मा बनने की, मोक्ष मार्गी बनने की पहली कंडीशन आचार्य भगवान बता रहे हैं कि आपको निंदा का त्याग करना है, तभी आप मोक्ष मार्ग पर बढ़ पाएंगे। यहाँ आपको हजारों लोगों से मिलना पड़ेगा, गांव बदलना पड़ेंगे, क्षेत्र बदलना पड़ेंगे, नाना प्रकार के जीव मिलेंगे, लोग मिलेंगे। किस किस की बुराई करते फिरोगे? तो गुण ग्रहण की दृष्टि रखो तो काम बन जाएगा। समझ में आ रहा है आपको? नहीं आ रहा? समझ आ रहा है। एक बार एक इंसान कह रहा था, काश सूरज में ताप ना होता तो कितना अच्छा होता। काश सूरज में ताप ना होता तो कितना अच्छा होता। काश चंद्रमा में दाग ना होता तो कितना अच्छा होता। काश सागर खारा ना होता तो कितना होता। काश कोयल काली ना होती तो कितना अच्छा होता। काश दीपक में कालीमा ना होती तो कितना अच्छा होता। ये सारी सृष्टि के पदार्थ सुन रहे थे। वो बोले, हे इंसान, यदि तो तेरे अंदर दोष देखने का दुर्गुण ना होता तो तू कितना अच्छा होता। कितना अच्छा होता। प्रकृति में सबसे अच्छी कृति मनुष्य है। प्रकृति की सबसे सुंदर कृति का नाम मनुष्य है। लेकिन दोष देखने का जो दुर्गुण है वह सारी बर्बादी कर देता है। नेचर नहीं, प्रकृति नहीं मनुष्य की, वह मनुष्य हट जाता है। अरे तूने ये क्यों नहीं कहा सूरज में ताप है, ये सारे संसार को प्रकाश देता है। तूने ये क्यों नहीं कहा कि चंद्रमा चांदनी बिखेरता है, औषधियों को गुणों से भर देता है, शरद पूर्णिमा आने वाली है। ये तूने क्यों नहीं सोचा कि आखिरकार सागर कितना विशाल हुआ करता है। इसने तूने ये क्यों नहीं सोचा कोयल कितनी मीठी बोलती। तूने ये क्यों नहीं सोचा कि दीपक रात भर अंधेरे से लड़ता रहता है, इतना छोटा होकर के भी। अच्छाई की ओर दृष्टि क्यों नहीं गई? अब बहुत सारे लोग पर्यूषण की तैयारी में होंगे, यहाँ के सदस्य भी तैयारी में हैं, पर मैं आप लोगों को संदेश देना चाहता हूँ, इस बार का पर्यूषण पर्व कुछ इस तरह से मनाना है। सभी लोगों का एक संदेश है, पर्यूषण पर्व किस तरह से मनाना। आपको पता है, आप बहुत सारी क्रियाएं करते हैं पर्यूषण पर्व में, पर मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये पर्यूषण पर्व क्रियाओं तक ही सीमित मत रखना, क्योंकि आपका पर्यूषण पर्व क्रियात्मक ही होता है, गुणात्मक नहीं होता। इस बार हमारे लिए क्रियात्मक पर्यूषण पर्व नहीं मनाना है, गुणात्मक पर्यूषण पर्व मनाना है। उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव, सौच, सत, संयम, तपस्या, अकिंचन, ये गुण हैं। ये गुण हमारे पास कितने आ रहे हैं, इसके बारे में सोचना है। 5 पूजन पढ़ लेने से पर्यूषण पर्व नहीं होता। यदि 10 गुणों में से 2 गुण भी आ गए तो पर्यूषण पर्व सार्थक हो जाता है।
पूजन एक कर लेना, लेकिन एकाध ना एकाध 10 लक्षण धर्म में से एकाध गुण प्रकट कर लेना, तुम्हारी 100 पूजा सार्थक हो जाएगी। हम मात्र क्रियात्मक पर्युषण पर्व मनाते हैं, गुणात्मक नहीं मना पाते। पर्युषण पर्व का अर्थ है हमारा जीवन 10 धर्ममय हो जाए, मात्र 10 दिन 10 धर्म ना हो जाए, हमारा जीवन 10 धर्ममय हो जाए, हमारे अंदर गुण आ जाए। एक एक दिन एक एक गुण का व्याख्यान होता है, लक्षण का व्याख्यान होता है, वो थोड़े अंशों में हमारे पास आ जाए। क्रोध कुछ तो कम हो, मान कुछ तो कम हो, मायाचारी कुछ तो कम हो, लोभ कुछ तो कम हो, असत्य कुछ तो जीवन से छूटे, असंयम कुछ तो कम हो, इच्छाओं का अनुरोध थोड़ा बहुत तो हो हमारे जीवन में, कुछ तो दान हो, कुछ तो त्याग हो, कुछ तो हमारे जीवन से त्याग हो, कुछ तो परिग्रह छूटे, कुछ तो हमारे जीवन से काम भोग छूटे, ब्रह्मचर्य आए, तभी तो गुणात्मक धर्म आए। इनके बारे में ध्यान रखना है। इस बार पर्युषण पर्व में पूजन पर कम ध्यान रखना है, ध्यान किन पर देना है। कहीं हमें पर्युषण पर्व में क्रोध तो नहीं आ रहा है, कहीं हमारा अहंकार तो खड़ा नहीं हो गया, हमें यहाँ खड़ा होना था, इन्होंने पूजन में यहाँ क्यों खड़ा किया, हमारी द्रव्य यहाँ क्यों बदल दी, इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया। अहंकार खड़ा नहीं हो, क्षमा के भाव पैदा हो, मायाचारी ना हो, दिखाने के लिए उपवास नहीं करना, अपने तक आने के लिए उपवास करना। ऐसा मत करना कि हम उपवास तो करें और इसी में डली रहें, दिन भर सोते रहें। दिखाने के लिए नहीं, उपवास करना हो तो उपवास के लिए इसलिए करना, विषय वासनाओं का त्याग करते हुए कर्म जरा के उद्देश्य करना। तो आपका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। आज मेरा उपवास है, किसी की निंदा नहीं करूँगा, आज क्रोध नहीं करूँगा, मेरे क्रोध का भी उपवास है, मेरे लोभ का भी उपवास है, मेरी माया का भी उपवास है, मेरे असत्य का भी उपवास है। कुछ समझ में आ रहा है? ये यदि चीज़ें अपने अंदर आती हैं तो आप देख लेना, आपको लगेगा भूतो न भविष्यति, ये हमारा पर्युषण पर्व अभूतपूर्व रहा है। क्यों? क्योंकि क्रिया से थोड़ा सा ऊपर उठने की आवश्यकता है। क्रियाओं में वाद विवाद हो जाते हैं, आपकी क्रियाओं में लड़ाई झगड़े कर लेते हैं आप। क्रिया को गौण नहीं करना, लेकिन क्रिया तक ही सीमित नहीं रहना। अपनी क्रियाएं कम हो जाएं, लेकिन उन क्रिया करते समय राग द्वेष ना हो, इसका ध्यान अवश्य रखना। आपका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाए। कई बार पर्वों पर ज़्यादा लड़ाइयाँ हो जाती, पर्वों पर ज़्यादा वाद विवाद हो जाते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भी आते हैं जो कभी नहीं आते। आपको सब चीज़ों का ध्यान रखना है, क्योंकि आप हमेशा धर्मात्मा हो, वरना वो आएंगे, आपके एक दिन का क्रोध देखेंगे और कहेंगे अरे भैया ये तो मंदिर में यही करते रहते हैं, काहे को आते हैं मंदिर। तो 10 दिन इतना कंट्रोल रखो। जो व्यक्ति 12 महीने भगवान का अभिषेक पूजन करता है, 10 दिन यदि उनके लिए कोई दिक्कत होती है तो उनको मौन रहना है, क्षमा का परिचय देना है, क्योंकि आपने 355 दिन भगवान का अभिषेक किया है, उसका परिणाम 10 दिन अभिषेक करने वालों को दिखाना है। आपका पर्युषण पर्व सार्थक हो जाएगा। देखो भैया ये इतने दिनों से अभिषेक कर रहे हैं, इन्होंने हमें आगे कर दिया, ये अभिषेक नहीं कर पाए लेकिन हमें करने दिया। भैया सही धर्मात्मा तो आप उसके अंदर लगेगा, और आप टूट करके सबसे आगे आए। हम तो रोज ही करते हैं, तुम तो आ जाए हो, चलो बाद में मिलेगा। वो सोचेगा भैया कर लो, तो हम तो जा रहे हैं, हम तो वैसे ही नहीं आ रहे थे, वे तो मतारी बाप ने कहीं सो आ गए। बोलो ना, गलत कह रहे हैं क्या? तो आपको ऐसा परिचय देना है को उन्हें लगे कि आप शंभुनाथ के भक्त हो, आचार्य विद्यासार के भक्त हो, कुंतुसार के प्रवचन में बैठते हो। ऐसा परिचय दो। नहीं मिल पा रहा, नहीं मिलने दो। वहाँ बाहर जूते चप्पल के पास बैठने मिल जाए तो वही बैठकर प्रवचन सुन लेना, वहाँ बैठकर पूजन कर लेना, पर विवाद नहीं करना। समझ लेना तुम्हारा पर्युषण पर्व सार्थक हो।
सावधानी रखना है। हमने पूरे वर्ष पर्युषण पर्व किया है, क्यों? क्योंकि हमने रोज अभिषेक पूजन किया। हम बनैया जैनी नहीं है। कौन सी जैनी नहीं है? लेकिन जो आए हैं, जिनके पास समय नहीं था, कर्म के मारे थे, बेचारे परेशान थे, वे आए हैं, उनको हम आगे लेकर के जाएंगे। भैया तुम 10 दिन ऐसे पूजन करो कि 355 दिन जो है ना, उसमें भी तुम्हारी इच्छा हो जाए कि हम पूजन और अभिषेक करें। ऐसा माहौल क्रिएट करें, ऐसा माहौल क्रिएट करके रखें आप। देखो आपको जीवन में बहुत आनंद आएगा। आपको जितनी शांति से रहेंगे उतना आनंद आएगा आपको, क्योंकि पर्युषण पर्व क्रिया का कम है, आचरण का ज़्यादा है। पर्युषण पर्व सही में पालन करते तो मुनि महाराज करते। कौन करते हैं? देखो ना, एक कोने में बैठ गए, सारा जगह तुम लोगों को दे दी, जहाँ बैठना है बैठ जाओ। तो क्षमा का भाव, क्रियाएं कम, गुणों की ओर ध्यान ज़्यादा, क्योंकि अब तो मात्र उसका परीक्षा का समय है अपना। वो किसका समय है? 355 दिन हमने खूब पढ़ाई की, अब परीक्षा पेपर। जरूरी नहीं कि आप पुस्तक लेकर पढ़ो, टीचर के सामने करो, नहीं। अब आपको आ रहा है, आप जहाँ मिल गए, जहाँ आप शांति से कर लो, आपको पता है इसका क्या है। सामने वाला भी आवासा सीखने आ रहा है, उसको आगे पहाड़ा रख दो, लो भैया पढ़ो, करो तुम, तो आपकी पूजा सार्थक है। ऐसा ना हो कि 355 दिन भी आप वही काम कर रहे थे आगे आकर के, और 10 दिन भी वही आगे करो, नहीं, दूसरों को भी आगे लाने का प्रयास करो। ये आपका बड़प्पन है, यही आपकी क्षमा है, यही आपकी सरलता है, यही आपकी सहजता है। तो पर्युषण पर्व कैसे मनाना है? हमें क्रियात्मक कम, गुणात्मक ज़्यादा मनाना है। अब विषय पर चलें अपने, क्योंकि बीच में आ गया था कैसे मनाना कैसे नहीं, तो मैंने बता दिया। दुनिया को संकेत पहुंच जाए, मालूम पड़ जाए कि आखिरकार हमें पर्युषण पर्व कैसे मनाना है इस बार का, तो आनंद आएगा। तो देखिएगा यहाँ पर वो क्या गहन चिंतन के साथ प्रवेश करती है। ये सोचने की आवश्यकता है कि इधर कुएं में ऊपर से नीचे उतरी बाल्टी पूरी तरह पानी में डूब जाती है। बाल्टी में पानी लबालब भर चुका है, दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूब गई। कौन? बाल्टी और पानी। सुन रहे आप लोग कि नहीं? जब तक तुम नहीं डूबोगे तब तक कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, जब तक गुरुओं की वाणी में नहीं डूबोगे तब तक तुम हल्के नहीं हो सकते। बाल्टी पानी में डूबी, भार से रहित हो गई। डिप्रेशन से बचना चाहते हो, गुरुओं की वाणी में डूब जाओ, गुरुओं की वाणी को ध्यान में दो, आप डिप्रेशन से बाहर निकल आएंगे। अच्छे के डिप्रेशन समाप्त हो गए गुरुओं के पास आने से, उनकी वाणी सुनने से, उनकी चर्या में सम्मिलित होने से। क्योंकि एक नियम है, जैसे ही आप तनाव मुक्त के पास जाओगे आप भी तनाव मुक्त हो जाओगे। गुरु तनाव मुक्त रहते हैं, प्रभु तनाव मुक्त हैं, उनके पास आओगे तनाव मुक्त हो जाओगे। तालाब हैं, वृक्ष हैं, पशु पक्षी तनाव मुक्त रहते हैं, जितने इनके पास रहोगे उतने तनाव से मुक्त हो जाओगे, डिप्रेशन से बाहर निकल आओगे। इसलिए वैज्ञानिक जो होते, मनोवैज्ञानिक चिकित्सक जो होते, वो यही बताते हैं, आप नदी किनारे घूमा करो, आप वृक्षों के पास जाया करो, गाय को खिलाया करो, डिप्रेशन से बाहर आओगे। मैं कहता हूँ 24 घंटे में 1 घंटा गुरु के पास आया करो, तो कभी डिप्रेशन आएगा ही नहीं। क्योंकि भक्ति करोगे, ताली बजाओगे, प्रवचन सुनोगे, ताली बजाओगे, आदि नकारात्मक एनर्जी तो अपने आप बाहर चली जाएगी। और नकारात्मक एनर्जी बाहर गई, आप सकारात्मक से भर गए, डिप्रेशन से बाहर निकल गए। सीधी सी बात। ये जो एनर्जी भरी जा रही है, ये 24 घंटे काम करेगी आपकी। जैसे नींद की गोली 4-6 घंटे काम करती है, आपको सुला देती है, ऐसे कुंतु सागर की टैबलेट 24 घंटे आपको डिप्रेशन से सुला देगी, आप स्वस्थ हो जाएंगे, सकारात्मक सोच में आएंगे। इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। जितने दिन से आप लोग बीच में रह रहे हो, तनाव पैदा हुआ क्या? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि महाराज जहाँ बाहर जाते तनाव नजर आता है, जब गुरु के पास आ जाए तनाव हट जाता है। बाल्टी जैसी पानी में जाती है, बाहर मुक्त हो जाती है।
ये सब सच्चे तरीके हैं। भगवान की उपासना करो, आराधना करो। कुछ लोग आकर कहते हैं महाराज जी जब से हम आचार्य के पास गए हैं उनने आशीर्वाद दिया है, हम लगभग 80% स्वस्थ हो गए। ये क्यों? क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा आपको मिल गई, वहाँ आने से आपकी नकारात्मक ऊर्जा शरीर की निकल गई, आपका डिप्रेशन आधा समाप्त हो गया। लेकिन इस व्यक्ति को बहुत कम लोग समझ पाते हैं। जैसे आपके शरीर के अंदर ठंडक है और सूर्य प्रकाश में बैठ जाओ, ठंडक कहाँ चली जाती है? भाग जाती है। वैसे सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत सूर्य रूप साधु परमेष्ठी प्रभु के पास चले जाओ। जो नकारात्मक की ठंडक आई है वो अपने आप कपकपी लग करके बाहर निकल जाएगी। ये विश्वास के साथ फिर देखो आपको कितना आनंद आता है। आप जिस भी गुरु को मानते हैं, जिस भी प्रभु को आप मानते हैं, बस उनकी शरण में जाओ, आप डिप्रेशन में आओगे नहीं। डिप्रेशन आ रहा होगा तो दरवाजे के बाहर ही ले जाएगा, भाग जाएगा आपके पास। क्योंकि जब प्रभु और गुरु से प्रीति जाग जाती है तो संसार की भीति भाग जाती है और संसार की नकारात्मक ऊर्जा डरती है। भैया इसके अंदर तो सकारात्मक भगवान बैठे, सकारात्मक गुरु बैठे हैं, इसके अंदर नकारात्मकता आएगी नहीं, दूर से भाग जाएगी। जहाँ पर सूर्य का प्रकाश होता है अंधकार वहाँ प्रवेश कर ही नहीं सकता है। ऊर्जा से भरे हुए जहाँ पर बैठे हुए प्रभु और गुरु, उनकी शरण में आपकी ये नेगेटिविटी कहाँ से रह सकती है? बैड एनर्जी कहाँ से आएगी? गुड एनर्जी के पास बैठो ना, हाँ आपको आनंद आए। ये सोच बना करके रखो, आप कभी डिप्रेशन में नहीं आओगे। उनके बच्चे ज़्यादा डिप्रेशन में आते हैं जो गुरुओं से दूर रहते हैं, भगवान से दूर रहते हैं। उनके बच्चे कभी डिप्रेशन के शिकार नहीं होते जो प्रतिदिन भगवान और गुरु के चरणों में रहते हैं। उनके बेकार दूर हो जाते हैं, उनकी नकारात्मक एनर्जी समाप्त हो जाती है, शरीर की भी और परिवार की भी। और यदि परिवार की एनर्जी दूर करना चाहते हो, अपने घर की एनर्जी दूर करना चाहते हो, तो शुद्ध भोजन बनाओ, पढ़-गहन करो, साधु तुम्हारे पास आएंगे, घर की नकारात्मक एनर्जी भी समाप्त हो जाएगी। वो ही ले जाएंगे अपने साथ। तो महाराज जी का काम ही है, वे पाप खाते हैं, स्वयं के पाप खाते हैं और तुम्हारे भी पाप खाते हैं। मतलब स्वयं की कर्म निजरा करते हैं और आपके भी कर्म की निजरा करते हैं। ये पाप से तो नकारात्मक एनर्जी आती है, ये अपने आप नष्ट होती चली जाएगी। अभी कैसा लग रहा है आपको? जब सुनने में सकारात्मकता आ रही है तो फॉलो करने की तो बात अलग ही उसका आनंद। तो वह बाल्टी में पानी लबालब भर चुका है, दोनों एक दूसरे में पूरी तरफ डूब गए हैं। संकल्पिता मछली और क्या बोलती? धम्मम शरणम पवज्जामि। इस मंत्र को भावित करती हुई, इस मंत्र को हृदय में धारण करती हुई बाल्टी में प्रवेश कर जाती है। मैं बाल्टी में नहीं जा रही, मैं धर्म की शरण में जा रही हूँ। मैं मंदिर नहीं जा रहा हूँ, मैं धर्मशाला नहीं जा रहा हूँ, मैं धर्म और धर्मात्मा की शरण में जा रहा हूँ। ये विचार करके अब मैं जब धर्म और धर्मात्मा की शरण में जाऊँगा तो दुनिया का कौन सा माई का लाल है जो मेरा बाल बांका कर सकता है? कोई नकारात्मक ऊर्जा मेरे पास नहीं आ सकती, भाग जाएगी, परिसर में ही प्रवेश नहीं कर पाएगी। ये विश्वास के साथ प्रवेश करो। हाँ बिल्कुल, जब वहाँ पर हो गए उसकी आस्था और अधिक मजबूत हो गई, निष्ठा में बदल गई और मजबूत आस्था उसकी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि वह और मजबूत आश्वस्त होती जा रही है। दृढ़ होती, आश्वस्त माने दृढ़ होती चली जा रही है और स्वस्थ होती जा रही है। और स्वस्थ माने और अपने में लीन होती जा रही, बढ़ती जा रही है। और इस धृति की काष्ठा, धृति माने धैर्य, उसकी काष्ठा, काष्ठा माने चरम सीमा को देख करके इस मति की निष्ठा, निष्ठा माने यहाँ पर एक प्रकार से आचरण भी होता है। जो आस्था आचरण में ढल जाए वो निष्ठा का काम बन जाती को देखकर सारी की सारी मछलियाँ विस्मित हो गईं, यानी उन्हें आश्चर्य हो गया और कुछ क्षणों के लिए उनकी भीतियाँ भी विस्मित हो गई। अर्थात उन्हें जो भय आ रहा था वो ही अपना भय भूल गए।
दूसरे को देख करके, एक सच्चे धर्मात्मा की दृढ़ता को देख करके, आचरण को देख करके सामान्य भयभीत व्यक्ति का भय भी अपने आप समाप्त हो जाता है। मैं धर्म की शरण में जा रहा हूँ और कहीं नहीं जा रहा हूँ, धर्म की शरण में जा रहा हूँ, अपने आप धैर्य आ जाता है, अपने आप सारे गुण आ जाते हैं। एक सज्जन ने मुझसे पूछा, महाराज जी आपको कभी डर नहीं लगता, घबराहट नहीं होती, भय नहीं होता? देखो आप मुनि बन गए हैं, आजीवन का संकल्प है आपका, बिस्तर लेना नहीं, दवाई खाना नहीं, हॉस्पिटल जाना नहीं, इंजेक्शन लगवाना नहीं, आपको गाड़ी में बैठना नहीं, आपको 2 बार खाना नहीं, आपको पानी दूसरी बार लेना नहीं, कभी लगता नहीं, अस्वस्थ हो जाए तो क्या हो जाएगा? मैंने कहा एक पापी व्यक्ति सोचता है क्या? एक पापी व्यक्ति पाप में लगा हुआ, रात दिन पाप कर रहा हूँ, मैं मर के कहाँ जाऊँगा, उसे जब डर नहीं है तो मुझे पता है ये सब पालन करते हुए जब भी मरूंगा तो भगवान के शरण में पहुँचूंगा। अरे उससे समझाओ जो पाप करते हुए नहीं डर रहा है, हमें क्या समझाते हो? हम तो पाप से डरे हैं, जो पाप से डरा है उसी दुनिया में किसी से डर कैसे हो सकता है? जो पाप से डरा है दुनिया में उसे किसी से डरने की आवश्यकता नहीं, मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि तुम्हें डराने वाला तुम्हारा पाप है, तुम्हें धमकाने वाला तुम्हारा पाप है, और तुमने पाप को ही धमका दिया, अब कौन तुम्हें धमकाने आएगा? जो अनिष्ट होगा पाप के उदय में होगा, और तुमने पाप को ही डरा दिया, अब कैसे आएगा? इसलिए दुनिया में वो डरे जो पाप से नहीं डरता, वो आपसे डरे और आपके, लेकिन जो पाप से डरता है वो ना आपसे डरता है ना आपके किसी से नहीं डरता। तो उसे पता है मेरा नुकसान पहुंचाने वाला मेरा पाप है, और कोई नहीं, कोई मेरा नुकसान पहुंचा नहीं सकता। कोई अहित करने जाएगा तो हित हो जाएगा मेरा, कोई मेरे साथ गलत भी करेगा वो अच्छा हो जाएगा मेरे लिए। ऐसा हुआ है ग्रंथों में ऐसा हुआ है कि एक सज्जन को खतरनाक रोग था, वो साधु के पास आया, साधु ने कहा तुम्हें रोग ठीक करना है तो सांप के बिल के पास जाके बैठ जाओ। अरे महाराज क्या उपदेश दे रहे हैं आप, क्या उपदेश दे रहे हैं आप? वैसे हम डर रहे हैं, मर रहे हैं, इतना खतरनाक रोग है, और आप कह रहे हो कि सांप के बिल के पास बैठ जाओ। बोले हाँ जाओ, बैठ जाओ, तुम स्वस्थ हो जाओगे। गुरु की वाणी मान गया और सांप के बिल के पास जब बैठ गया, सांप आया और सांप ने उसको काट लिया। उसे जहर की जरूरत थी, कीमो की जरूरत नहीं। जहर की कम, जैसे कीमो दिए जाते ना, वो कीमो क्या है? जहर तो ये, बस उसके अंदर जहर गया, वो स्वस्थ हो गया। बोले महाराज हम तो समझ रहे थे सांप ने काटा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरा रोग ही मर गया, मैं तो बच गया क्योंकि आपने कहा। कुछ बात समझ में आ रही है आपको? पुण्य का उदय। सांप से मत डरो, सांप तुम्हें जरूरी है, यदि सांप नहीं काटेगा तो मर जाओगे। कुछ को सांप काट जाए तो मर जाओ, और तुम्हें सांप काटे तो नहीं काटे तो मर जाओ। सुने ना, आप पे विपत्ति आ जाए तो मर जाओ, और साधु विपत्ति ना आ जाए तो वो मर जाएं, क्योंकि उनका जीवन तभी है जब विपत्तियों से जूझते हुए आगे बढ़ते चले। सब चीज़ों का अपना अपना मायना है, अपना अपना उद्देश्य, अपना अपना लक्ष्य, अपनी अपनी चीज़ें कब कौन सी उपयोगी हैं वो बहुत ज़रूरी होती। समझ में आ रहा आपको? महाराज सर्दी जुकाम और ये चीज़ें ये नहीं होंगी तो खतरनाक रोग होंगे। क्या ये बेकार सर्दी के निकलना जरूरी है? इसे 3 दिन तक इनको छेड़ना नहीं चाहिए। निकलते जाओ, होते जाओ, 30 दिन बाद सब हो जाता है। बोलो ना, अब तो विश्वास कर लिया करो ना। एक संस्मरण याद आ गया, और सुना करके अपनी बात पूरी करता हूँ। आचार्य को नेमावर से विहार करना था, पानी थोड़ा सा गिरने को था, विहार कर गए और खाते गांव पहुंच गए। लगभग 18 किलोमीटर खाते गांव पहुंच गए। अब क्या हुआ, वहाँ पर आहारचर्या संपन्न हुई। आहारचर्या संपन्न होने के बाद आचार्य ने तत्काल सभी संतों से कहा, इरियापद भक्ति में सभी लोग 1 बजे सामयिक से उठ जाना। क्या कहा? 1 बजे सामयिक से उठ जाना। अब कुछ महाराज आहार करके थोड़े लेट आए होंगे, उनको मालूम नहीं पड़ पाया कि 1 बजे सामयिक से उठना है। और जैसे ही 1 बजा
आचार्य ने पीछे कमंडल उठाया और बोले चलो 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 महाराजो चलो, और आचार्य से चल दिया। अब सब महाराज जल्दी 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 अपने कायसर किए, जल्दी आवर्त किए और चल दिए। आचार्य नदी के उस तरफ खड़े हो गए, नदी पार करके उस तरफ खड़े हो गए, जल्दी आ जाओ साधु सब जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा आचार्य नदी के उस तरफ खड़े होकर सबको क्यों कह रहे यहाँ आ जाओ। और जब हम लोग आगे आए और सारे साधु बाहर आ गए, मतलब नदी पार कर गए, मतलब पुल था नदी पर, पानी नहीं था, पानी तो बहुत नीचे था, और सारे के सारे सावक भी आ गए। लेकिन 10 मिनट बाद मालूम पड़ा वो नदी चढ़ गई, ऊपर कहीं पानी गिरा होगा, ऊपर पहाड़ पर पानी गिरा होगा, और आते नदी यहाँ पर उफान पे आ गए। और जो पीछे आ रहे थे लोग वो रह गए, और वहाँ से वहाँ पर फ़ोन कर रहे भैया हम लोग यहाँ हैं। बोले क्यों? बोले यहाँ पर नदी चढ़ गई। अच्छा से कहते कहा था ना 1 बजे आगे निकल आओ। बात समझ में आ रही है आपको? ये राज की बात नहीं है, ये महाराज की बात है। मैं मानता हूँ पंचम काल में रिद्धियाँ नहीं हैं, पर गुरु महाराज के पास कितनी सिद्धियाँ हैं ये उनकी चर्या से मालूम पड़ जाता है। ये आभास हो गया होगा उनको कि नदी की आने वाली, या उनको दिख गया होगा कुछ ना कुछ तो, या किसी देवता ने आके बता दिया होता भी तो उनको लगा कि 1 बजे के पहले इससे निकलना है, आगे चलना है, आगे गए। और जब आगे बढ़ते गए, मुख्य बात ये कहना चाह रहा था, ये तो देवताओं की बात हो गई और रिद्धि सिद्धि की बात हो गई। आगे जब आगे चल रहे थे तो इतना पानी गिरने लगा, इतना तेज पानी गिरा, तो आचार्य से कहते हैं अपन भी तेज चलो। आचार्य से बोलते तू तेज हो रहा है ना, मैं भी तेज चलूँगा। वो भी नहीं रुका और आचार्य भी नहीं रुकी, लगातार 19 किलोमीटर, कितने 19 किलोमीटर लगातार कन्नौज तक लगातार सबने आचार्य के साथ पानी में विहार किया। पानी भी नहीं रुका और गुरु महाराज भी नहीं रुके। सुन रहे ना, पानी में विहार नहीं करते, लेकिन विहार कर रहे हैं और बीच में पानी गिरने लगे, फिर कोई दिक्कत नहीं, चलते जाते चलते 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 जा करके फिर आचार्य जी कहते हैं देखो तू भी नहीं माना तो मैं भी नहीं माना। मतलब समझे? मतलब क्या? तुमसे डर जाते तो रास्ते ही में रह जाते, लेकिन नहीं डरे तो मंजिल तक आ गए। धम्मम शरणम पवज्जामि, धर्म की शरण में है आ जाओ। हम तो आगे बढ़ते चले जा रहे, हम तो बड़े हैं अपने मंजिली राह पर, उस मंजिल को फिक्र हो तो आ जाए मेरी राह पर। बोले महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कम से कम अष्टमी चतुर्दशी वचनों से किसी की निंदा ना करें, ऐसी शक्ति, ऐसी बुद्धि देने की कृपा करो। और हे प्रभु, पर्युषण पर्व में जितना मिल जाएगा क्रिया करने को शांति से कर लेंगे, बिल्कुल भी विवाद नहीं करेंगे, ठुस करके कोई कार्य नहीं करेंगे, दूसरों को मौका देंगे, क्योंकि वह क्रिया करने वाले की अनुमोदना करने का पुण्य हमें भी मिलेगा। नमोस्तु जावाणी के जानते सूझे कालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देते हूँ दो। ए जिनवाणी भारती मातो जपो निर्णय, जो तेरो शरणागत सो पाए।